नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क, इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये दुनिया इतनी भागदौड़ वाली है, इतने भटकाव हैं, तो सवाल उठता है कि कुछ लोग कैसे असाधारण काम कर लेते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि इसका राज है गहन कार्य, यानी डीप वर्क करने की क्षमता में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गहन कार्य है क्या आखिर। हाँ, देखिए, गहन कार्य का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी तरह फोकस होकर कोई ऐसा काम करना जो आपकी दिमागी क्षमता को मतलब उसकी लिमिट तक ले जाए। अच्छा। ये वो काम है जिससे असल में कुछ मूल्यवान बनता है, कोई नया हुनर आता है या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और फिर इसका उल्टा भी है, सतही कार्य या शैलो वर्क, जैसे ईमेल वगैरह। बिल्कुल, ईमेल चेक करना, छोटी मोटी मीटिंग्स, सोशल मीडिया पर लगे रहना, ये काम जरूरी लग सकते हैं, पर इनमें दिमाग ज्यादा नहीं लगता और नतीजा भी अक्सर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। पर ये जो गहन कार्य की क्षमता है, ये आज इतनी जरूरी क्यों हो गई है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि ये बहुत मूल्यवान है। आजकल की अर्थव्यवस्था में उन्हीं लोगों को सफलता मिल रही है जो मुश्किल चीजें तेजी से सीख सकते हैं। हाँ। और बहुत ऊंचे स्तर का काम कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी वाला काम। गहन कार्य इसी में मदद करता है। अच्छा। दूसरी बात, ये क्षमता दुर्लभ होती जा रही है। ज्यादातर लोग तो बस नोटिफिकेशंस, ईमेल, मल्टीटास्किंग, इसी में उलझे रहते हैं, तो गहरा फोकस लगाना मुश्किल हो गया है। सही बात है। और तीसरी, ये सार्थक है। मतलब जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं ना, तो उससे एक अलग ही तरह का संतोष मिलता है, वो शैलो वर्क से नहीं मिलता। समझ गई। तो ये तो एक तरह की सुपर पावर जैसी हुई आज के जमाने में। अच्छा, तो न्यूपोर्ट ने इसे हासिल करने के लिए 4 नियम बताए हैं। पहला है गहराई से काम करें, यानी वर्क डीपली। हाँ। तो इसका मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं है कि हाँ फोकस करना है, बल्कि इसके लिए शायद एक माहौल, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। एकदम सही कहा। आपको इसके लिए कुछ आदतें बनानी होंगी, रस्में कह सकते हैं, जैसे काम करने का एक पक्का समय और एक शांत जगह। और सबसे जरूरी, सारे भटकाव दूर रखने होंगे, खासकर फोन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। हाँ, ये फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है फोकस का। बिल्कुल। और इसमें कुछ तकनीकें भी मदद कर सकती हैं, जैसे वो पोमोडोरो तकनीक है। पोमोडोरो? हाँ, सुना है इसके बारे में। ये कैसे काम करती है? और आपने टाइम ब्लॉकिंग का भी जिक्र किया था शायद। हाँ, पोमोडोरो में ऐसा करते हैं कि आप मान लीजिए 25 मिनट पूरी तरह फोकस से काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अच्छा। और ऐसे 3-4 बार करने के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक। ये छोटे छोटे स्लॉट्स फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। और टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने दिन के हर घंटे को या हर आधे घंटे को पहले से प्लान कर लेना कि आप उस समय क्या करेंगे। ओह, मतलब पूरा दिन शेड्यूल करना। हाँ, ताकि समय यूं ही ना निकल जाए। न्यूपोर्ट का एक बड़ा अच्छा कोट है कि महान रचनात्मक दिमाग कलाकारों की तरह सोचते हैं, लेकिन अकाउंटेंट की तरह काम करते हैं। मतलब क्रिएटिविटी के साथ अनुशासन बहुत जरूरी है। वाह। और शायद शुरुआत में छोटे छोटे कदम लेना बेहतर है, एकदम से घंटों बैठना तो मुश्किल होगा। बिल्कुल। शायद रोज 1 घंटा या 90 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। या मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं है, ये असल में आपके दिमाग की वो जो फोकस करने वाली मांसपेशी है ना, उसको ट्रेन करने जैसा है। अच्छा। और यहीं से हम दूसरे नियम पर आते हैं। बोरियत को अपनाएं, एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाएं, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हम सब तो बोरियत से भागते हैं। हाँ, और न्यूपोर्ट कहते हैं यही प्रॉब्लम है। अगर हम हर खाली पल को फोन उठा के या कुछ और करके भरते रहेंगे, तो दिमाग कभी भी शांत रहना और फोकस करना सीखेगा ही नहीं। बोरियत को सहना सीखें। जब कुछ करने को ना हो तो बस शांत रहें या दिमाग को यूं ही सोचने दें। इससे फोकस करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि आप लगातार उत्तेजना के आदी नहीं रहते। अच्छा, तो मतलब जब मन करे फोन उठाने का तो खुद को रोकना है। हाँ, या फिर इंटरनेट इस्तेमाल करने का एक तय समय रखें। ऐसे नहीं कि जब मर्जी हुई खोल लिया। ठीक है, ये मुश्किल है पर जरूरी लगता है। इसी से जुड़ा हुआ लगता है तीसरा नियम, सोशल मीडिया छोड़ें। क्विट सोशल मीडिया। ये कैसे मुमकिन है आज? देखिए, न्यूपोर्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल संन्यास ले लें। वो कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, क्या इस प्लेटफॉर्म से मेरे काम या मेरे लक्ष्यों को कोई साफ बड़ा फायदा हो रहा है? क्या वो फायदा इसके कारण जो मेरा ध्यान बढ़ता है उससे ज्यादा है? अच्छा, ये सवाल पूछना जरूरी है। हाँ, अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ने या बहुत कम इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। मतलब बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के बजाय इरादे से इस्तेमाल करें।
यानी हर ऐप या टूल की कीमत चुकानी पड़ती है हमारे ध्यान के रूप में, तो उसका फायदा भी उतना होना चाहिए। और आखिरी नियम, चौथा नियम है सतही कामों को कम करें, ड्रेन द शैलोज। हाँ, ये जो ईमेल, मीटिंग्स, मैसेजें, ये तो काम का हिस्सा है, इन्हें कैसे कम करें? हाँ, पूरी तरह खत्म तो शायद ना हो, पर इन्हें मैनेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एक तरीका तो वही है टाइम ब्लॉकिंग। इन कामों के लिए भी दिन में एक खास समय तय कर दें, ताकि ये गहरे काम के बीच में ना आए। बिल्कुल। दूसरा है बैचिंग, यानी एक जैसे सतही काम इकट्ठे कर लें। जैसे दिन में बस 2 या 3 बार ईमेल चेक करें और जवाब दें, हर 5 मिनट में नहीं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, बैचिंग। और सबसे जरूरी, उन कामों या मीटिंग्स को ना कहना सीखें जो आपके असली गहरे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। ये मुश्किल होता है, पर जरूरी है। तो कुल मिलाकर पूरी बात इस पर आ जाती है कि हम अपना ध्यान, जो कि शायद हमारा सबसे कीमती संसाधन है, उसे कहाँ लगा रहे हैं। न्यूपोर्ट का वो कोट फिर याद आ रहा है। हाँ, कि हम किस पर ध्यान देना चुनते हैं और किसे नजरअंदाज करना चुनते हैं, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। बिल्कुल। तो सार यही है कि असली सफलता सिर्फ बिजी रहने या दिखने से नहीं आती, वो आती है गहरे फोकस से। सही। अगर हम अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लें, अपने समय को बचाना सीख लें और उसे उस काम में लगाएं जो वाकई मायने रखता है, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। न्यूपोर्ट इसे बिल्कुल ठीक कहते हैं, 21वीं सदी की महाशक्ति। वाकई। तो इस पूरी बातचीत के बाद शायद सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि आज की इस भागदौड़ भरी सतही कामों वाली दुनिया ने अपने लिए वो गहन कार्य का छोटा सा कोना बनाने के लिए वो पहला एक कदम क्या हो सकता है? वो कौन सा एक भटकाव है जिसे अगर आज कम कर दें तो शायद सबसे ज्यादा फायदा